इस धरती पर परमात्मा शिव का अवतरण 1936 में हुआ। इस धरती पर सतयुग लाने के लिए, और उसी परमात्मा के इस कार्य में हाथ बटाने के लिए 6 वर्ष बाद 1942 में हमारी दीदी का लौकिक जन्म हुआ कानपुर की धरनी में। और अब जब 18 वर्ष की हुई 1960 में आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और अगले ही वर्ष आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। तब से लेकर भगवान के इस कार्य में राइट हैंड बनकर आप अपना योगदान दे रही हैं। इस उम्र में भी 80 की उम्र है, जहाँ दुनिया में हम देखते हैं इस उम्र में आते आते थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हमारी दीदी आज भी इस उम्र में भगवान के कार्य में सक्रिय होकर अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। आप कानपुर सब जोन की प्रभारी हैं, वहाँ की जोनल निर्देशिका हैं। आपके अंडर में 67 सेवा केंद्र चल रहे हैं, और यहाँ मधुबन धरनी में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है उसमें भी आपका बहुत सहयोग होता है। और चूँकि आपने 1960 में ज्ञान लिया, 61 में समर्पित हुए, अवश्य ही आपने मम्मा की, बाबा की, दीदी की, दादियों की भरपूर पालना ली है। इस मधुबन धरनी को जैसे जैसे विस्तार को पाया है, शुरुआत से लेके इसकी हिस्ट्री को आप जानते हैं। आपका बचपन इसी धरनी पर बीता है, तो वो भूली बिसरी यादें जब इस मधुबन धरनी पर आते हैं तो सारी तरोताज़ा हो जाती है। इसलिए हमने दीदी से रिक्वेस्ट किया, हम किसी और टॉपिक के लिए आपको नहीं कहेंगे, वो तो कोई और भी करा सकते, लेकिन जो अनुभव की राशि आपके पास है जो किसी और के पास नहीं है, हम वो आपसे सुनेंगे। तो दीदी अपने मधुबन के सारे संस्मरण, चाहे वो मम्मा के साथ जुड़े हुए हो, चाहे बाबा के साथ, चाहे दीदी के साथ, चाहे दादी के साथ, इस धरनी के साथ, जो भी दीदी को एक नेचुरल फ्लो आता जाएगा, दीदी हमारे बीच शेयर करते जाएंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मुझे आदेश मिला, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। वैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, तो मैं ज्ञान में कैसी आई वो तो नहीं सुनाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरी प्रथम मुलाकात साकार बाबा से कानपुर तिलक नगर में हुई। और बाबा से मिलने जब हम लोग आए थे तो किन्हीं परिस्थितियों में निकले थे, जो 35 किलोमीटर पैदल चले थे। जब बाबा, हमारा किसी से कनेक्शन नहीं था, कोई सेंटर से नहीं था, कहीं से नहीं था, और वतन से ही बाबा ने मैसेज दिया कि आप लोग कानपुर आके मिलो। जब हम लोग आए तिलक नगर में बाबा से मिलने, तो हर एक प्रश्न करता था किस सेंटर से आए, तो किसी से नहीं आए थे, कैसे आए, चिट्ठी डायरेक्ट वतन से हमको बाबा ने बुलाया है। कोई विश्वास नहीं करता था। फिर बाबा को जब पता चला, बाबा ने बुलाया शाम को अपने चैम्बर में। चैम्बर बाबा उसको कहते थे जब रात्रि को बैठ के कचहरी करते थे, मिलते थे। बाबा को जब बताया गया कैसे कैसे हम आए और कैसे आपने बुलाया, तो बाबा ने देखा, मैं बीच में थी, सभी ऐसे बैठे थे, हमारे जितने आए थे परिवार के। तो बाबा ने पूछा कि 35 किलोमीटर पैदल चले, और जनवरी ठंड का दिन था, रात को चले थे, 9 बजे रात को चले थे, रातों रात चले थे।
तो बाबा ने सबसे पहले तो मैं अपने को लकी मानती हूँ कि बाबा ने मेरे पैर दबाए। बाबा ने कहा, बच्ची सुना है शास्त्रों में कि द्रौपदी के पांव दबाए, तो मैं तेरा पैर दबाता हूँ। तो पैर जो बाबा ने देखा तो उस समय तो सबके फूल के इतने मोटे मोटे हो गए थे, कछुए से भी ज़्यादा मोटे। पर ये मैंने एक जादू देखा है कि पैर बाबा ने मेरा दबाया और सूजन 15 लोगों की चली गई। किसी के पैर में सूजन नहीं रही। उस समय गांधीवादी बहुत था, तो चरखा मैंने सीखा हुआ था, जो बड़ा वाला 4 धागे का। उसमें 8 ब्लॉक की कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई थी। तो हमको डबल वेट का खादी का कारपेट मिला था, गलीचा जिसको कहते हैं, प्रिंटेड, जिसमें शेर खजूर सब प्रिंट होते हैं। तो अभी तो कहना पड़ता है कि आप खाली हाथ मिलेंगे क्या, सौगात कुछ ले चलो, चाहे चादर ही ले चलो। लेकिन उस समय बाबा की ही प्रेरणा थी, अपनी लगन थी कि जो मुझे गिफ्ट में मिला था मैं वही उठा लाई थी। तो जब हमको कोई मिलने नहीं दे रहा था, सारा दिन नहीं दिया, तो बड़ी दीदी को पता चला, कहा बाबा रात 10 बज गया है, वो लोग ऐसे बैठे हैं। तो बाबा ने बुला लिया। तो जैसे कहते ना कि श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा क्या लाए हो, और वो दबाए बैठे थे। तो हमसे पूछा बच्ची क्या लाई हो बाबा के लिए, तो जाने जाना ना रहे। तो मैंने कहा बाबा गलीचा लाए हैं। कहा खोल के बिछाओ बच्ची। तो जब हमने बिछा दिया तो बाबा ने बहुत शाबाशी दी और कहा बाप तो गरीब निवाज है, बच्ची तो खादी का लाई है, अभी रिटर्न करेगा बच्ची को, सतयुग में तो देगा। तो बाबा ने कहा इसको उलन शॉल दो, क्योंकि ठंडी में हम लोगों को शॉल नहीं थी। तो बाबा ने हमको शॉल कहा ला के दो। तो उस समय रुक्मणी का पार्ट लच्छू दादी ने बजाया। कहा बाबा, वो एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो हिली नहीं शॉल लाने के लिए। उसका रीज़न था कि उस समय यज्ञ इतना संपन्न नहीं था, गिने चुने होते थे, कोई वीआईपी के लिए या कोई अनन्य बाबा के बच्चे आ गए। अब एक गांव वाला आया है, उसको भी शॉल पहना दें तो कैसे काम चलेगा। तो बाबा खुद उठ के गए और जाके लोहे की बड़ी पेटी थी जिसको ट्रंक कहते, उसको खोला और शॉल ला करके, अभी तो हम कहते हैं हम सबका सम्मान करते, सबसे पहला सम्मान भगवान ने मेरा शॉल पहना के किया। तो जब जाने लगे 4 दिन के बाद, तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको नहीं जाना है। ठीक है बाबा नहीं जाएंगे, बोले ही नहीं, हाँ बे हाँ मिला दिया। मेरे पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा बच्ची आपकी है तो मैं कौन हूँ रोकने वाला। तो 2 कदम बाबा आगे बढ़े, हम लोग राउंड में सब खड़े थे विदाई लेने के लिए, तब भी मैं बीच में ही थी। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और एकदम ऐसे कर लिया गले से, बोले नहीं जाना है, नहीं गएंगे। वो दिन और 40 साल लौट के नहीं गए, महीना 2 महीना, साल 2 साल नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा और लौकिक को कभी याद भी नहीं किया, कभी नहीं याद किया, कभी पत्र नहीं लिखा, फ़ोन तो छोड़ दो, चिट्ठी भी नहीं लिखी। तो हमारे घर में पाठशाला पिताजी ने खोला ही था। खैर, तो हमारे बाद फिर शिव बालक भाई समर्पित हो गए, जो मेरा छोटा भाई है। तो यज्ञ में कराची से आने के बाद वो समर्पित हुआ। तो यहाँ वस्त्रों पे नंबर पड़ते हैं, तो दूसरी पीढ़ी का पहला कपड़ा उसका 1 नंबर का कपड़ा है। थोड़े दिन के बाद जमुना प्रसाद भाई आ गए, मुरली डिपार्टमेंट वाले, उनके कपड़े का 2 नंबर है। समर्पित में यही परिवार हुआ कराची से आने के बाद। फिर उसके बाद में बाबा ने कहा ये तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है। हमने ब्रह्मा कुमारी देखी ही नहीं थी, कानपुर में आके देखा ये ब्रह्मा कुमारी हैं। तो फिर बाबा ने कहा इसको सेंटर पे रखना है तो ट्रेंड करना है। बाबा ने मुझे अमृतसर भेज दिया चंद्रमणि दादी के पास, दिल्ली तक साथ में ला करके, और वहीं से हमको रवाना कर दिया, अमृतसर चले जाओ। लोग तो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, कौन सी दुनिया होगी, कहाँ गांव और कहाँ यूपी और कहाँ पंजाब। लेकिन हमको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा।
हम पंजाब चले गए खुशी खुशी। चंद्रमणि दादी ने हमको पाला 6 महीना, और सारे पंजाब में 3-4 सेवा केंद्र थे, वो सब घुमाया, अनुभवी बनाया। चूँकि मेरी हिंदी पंजाब की तुलना में बहुत अच्छी थी, जो पंजाबी बहनें बोलती थी भाषण में, तो दादी मेरे को कहती थी तुमको भाषण करना है, तुम्हें कोर्स कराना है। चंद्रमणि दादी ने सिखाया। तो कहती थी, जो उस समय एक त्रिमूर्ति निकलता था, ज्ञानामृत नहीं होता था, त्रिमूर्ति के नाम से, उसमें सब लेख आते थे, तो कहती थी यही लेख पढ़ो और इसी को भाषण करो। शिवरात्रि आई तो शिवरात्रि के ऊपर का जो लेख है भाषण करो। तो वहाँ सब जैसे ना हिंदी में अच्छा बोलते थे, तो सब मेरे को वाहवाही देते थे, तो हमारा नशा चढ़ जाता था। मना अब हम काबिल हो रहे हैं, ठीक है, योग्य हैं। फिर दादी जानकी अमृतसर में शुरू में जो है ना, वहाँ अमृतसर का खोला था, बाबा ने पूना भेज दिया था। तो अमृतसर वालों ने दादी को निमंत्रण दिया, तो दादी गई थी अमृतसर बाबा को बता के। तो बाबा ने कहा वो बच्ची तो मेरे पास एक दिन भी नहीं रही है, अमृतसर से ले आना। तो मुझे वो भाग्य मिला, क्योंकि मैं सुनती थी कि ये जो पांडव भवन है जहाँ बाबा रहते हैं, इसकी बड़ी महिमा सुनी थी, पंजाब में बड़ी महिमा सुनी चंद्रमणि दादी से। ये तपस्वी स्थली है, ये वरदानी भूमि है, यहाँ से ज्ञान गंगाएं सब बही हैं, ये वो धरनी है, यहाँ बड़े बड़े राजाओं ने आके तपस्या किया हुआ है। सबसे बड़ा तो तपस्वी बाबा है जो सबको बना रहा है, और जो भविष्य में सब राजे बन जाएंगे। तपस्या करने राजाएं आए, जैसे राजा भर्तृहरि, जैसे उनका भी है कि वो आके दत्तात्रेय ने, यहाँ सब ने तपस्या किया है, तपस्वी भूमि है। लेकिन यहाँ बाबा ने तपस्या करके सबको करा के राजा बना दिया। तो इस तरह से ये वरदानी भूमि है, ये बहुत जो है ना शीश महल है। यहाँ जा करके पता चलता है कि हम किस पानी में है, कितना हमारी धारणा है और कितनी नहीं है। तो शीश महल में जिधर देखेंगे चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, और यहाँ किसी की कमी भूल छिप भी नहीं सकती है। तो मना बहुत सारी वरदानी भूमि है, तपस्वी भूमि है। भगवान ने यहाँ से धारा बहाई, नई सृष्टि की रचना की, कर्तव्य भूमि है। ये सब दादी ने मेरे दिमाग में भर दिया था। तो यहाँ की महिमा और अलग थी। पहुँचे पांडव भवन, तो दादी जानकी के साथ हमने सफ़र किया। दादी जानकी दिल्ली होते हुए आई, दिल्ली का सेंटर दिखाते रास्ते भर। आप समझ सकते हैं कि दादी जानकी भूं 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 करती रही, सब बात सुनाती। तो आप सोच सकते हैं कि दादी जानकी को 1 मिनट कोई मिले तो बहुत सारी पॉइंट दे देती थी, और हमें तो 24 घंटे सफ़र के मिले। तो लकी थे कि पहला पंडा हमारा दादी जानकी बने, कोई छोटी मोटी बहन नहीं बनी। दिल्ली में जब पहुँचे थे तो ऑलराउंडर दादी ने कहा तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम लौट जाओ, तुम झेल नहीं पाओगी, चल नहीं पाओगी, अभी तो बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, और यज्ञ में तो बहुत कुछ होगा। तो ऐसा है, इतना इतना मिर्ची खा करके भी वो दिन आएंगे, इतनी मिर्ची खा के मटके पानी पी के गुजारा करना पड़ेगा। तो हमने कहा आप करेंगी तो हम भी कर लेंगे, आप मिर्ची खाएंगी हम खाएंगे, आप मटका पानी पिएंगे हम पिएंगे। तो गुलजार दादी ने कहा ऑलराउंडर इसको आप फेल नहीं कर सकती हो, पक्की है। खैर जब दादी जानकी यहाँ ले आई तो ला करके बाबा के कमरे में डायरेक्ट, ना नहाए ना धोए कुछ नहीं, तो बाबा के कमरे में खड़ा कर दिया। बाबा आपकी अमानत आपको सौंप रहे, मैं ले आ दिया। दादी अपने रूम में चली गई, तो बाबा ने मुझे फिर कमरा बताया कि यहाँ तुमको रहना है। तो जो बाबा का रूम है इसके पीछे एक बड़ा हॉल सा है, उसमें 10 खटिया 8 खटिया 10 खटिया थी, उसी में एक खटिया हमको भी मिल गई। तो जो दादियाँ सेवा पे नहीं गई थी, यहाँ रहती थी, जैसे भोली दादी, बूरी दादी, सती भोली दादी, जवाहर दादी, सब की खटिया के बीच में मना मिले। तो शुरू में उन्हीं के बीच में सोए जो कराची के पकी हुई आत्माएं तपी हुई थी, कोई साधारण बहनों के बीच में नहीं सोए। तो पहले दिन बाबा के पास इस तरह से आए, फिर बाबा ने दूसरे दिन मुझे बुलाया, बच्ची यहाँ आओ, तुम क्या सेवा करेंगी। तो मैंने कहा बाबा आप जो कहो वही करेंगे। तो बाबा बोले मेरे कमरे की सफाई कर देना, और मेरे को नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी ला के देना, एक गरम एक ठंडा, और सर की बात सही तेरी पक्की। मैंने कहा तो बड़ा सस्ता सौदा है।
तो जो बाबा का रूम है इसके 3 भाग थे। जहाँ भाइयों का सोफ़ा है वो बाबा का बाथरूम था, पार्टीशन नहीं था। और जो उसके साथ दीवार है उस दीवार में अलमारी थी लकड़ी की, तो टोली और फल उसी में रखा जाता था, वही टोली फल का स्टोर था। और जो स्टैंड है अगरबत्ती का, वहाँ पे एक छोटा सा स्टोव था, वो पंप करने वाला, सुई से निकालने वाला। तो गर्म पानी, उस समय कोई थर्मस नहीं होता था, कोई हीटर नहीं होता था। इतनी बड़ी ठंड में देखा होगा बाबा ने कथरी ओढ़े बैठे हैं खूब कस के। आज तो हम कहेंगे हमको रूम हीटर चाहिए, हमको फलाना चाहिए। इतनी माउंट पे ठंड होती, साकार बाबा मम्मा के आगे कोई हीटर नहीं था। केवल गर्म पानी करना है, दूध गर्म करना, तो वो इसी कमरे में स्टोव से खट खट करके गर्म करके दे दिया जाता था। और आप जब जहाँ चप्पल अंदर घुसते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड में देखना एक खिड़की बनी है, वो एक दरवाज़ा छोटा सा था। और झोपड़ी के पीछे थोड़ा सा ऊंचाई पर बाबा की लैट्रिन बनी हुई थी। ऊपर टीन पतरा था, 4 बांस गड़े हुए थे, जूट पल्ली होती है थान की, पूरी पल्ली चारों तरफ लपेटी हुई थी, कील से बांसों में ठोकी हुई थी। और एक बांस में एक कुंडा लगा था, उसमें कुंडा फंसा दिया जाता था अंदर बाहर। तो ये थी बाबा की लैट्रिन। कोई कमोड नहीं था, 93 साल के बाबा हो गए तब तक भी। तो लोटा लेके बाबा जाते थे, बनियान लुंगी पहन के, और बारिश पड़ रही हो, ओले पड़ रहे हों, फागी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो बाबा लोटा लेके जाते थे और यहीं आके बैठ के नहाते थे। तो मैं उस जगह को झाड़ू लगा के पोछा लगा देती थी, और पूरे कमरे को। तो एक दिन मैंने झाड़ू लगा रही थी मैं, तो पीछे से जैसे कहते ना भाई सखा का रूप है, तो बाबा ने मेरी चोटी पकड़ के, मैं झुकी हुई थी, टिक घोड़े टिक करके बाबा ने पूरे कमरे में घुमा दिया हमको। तो इस तरह से बाबा के साथ रहे। फिर बाबा से हमको बड़ा मज़ा आने लगा। तो जब बाबा क्लास करा के उठते थे ना, तो उससे पहले मैं बाबा की जो पलंग है सेम है, वो कोई हटाया नहीं है, मैं उसके नीचे घुस करके दीवार से चिपक जाती थी। तो जब बाबा पैर लटकाए होते थे तो उनके पैर में ऐसे से कर देती थी। तो कहे लच्छू देखो, कोई है, चूहा है, कौन है देखो। कहे बाबा कोई नहीं है, फिर मैं ऐसे से कर दूँ। बाबा कहते नहीं पूरी चादर उठा के देखो। कहते वो चिपकी पड़ी है, छिपकली सी, वही सब कर रही है। तो बाबा कहता आओ बच्चे क्या चाहिए, आओ, फिर गोदी में बैठोगी, आओ। गोदी में बिठा लेते थे। कहते पहले ही बता दो तुमको ये करने की क्या ज़रूरत है, मैं तुमको गोद में बिठा लूँगा। तो इस तरह से बाबा का बहुत प्यार मिला। फिर एक दिन बाबा पत्र लिख रहे थे, तब पत्र वहीं लिखते थे, झोपड़ी नहीं बनी थी, बाद में बनाई गई। और ये झोपड़ी आज जैसी नहीं है, टट्टर की, बाँस के टट्टर की थी, और खजूर के पत्तों से कर दिया गया था। तो खजूर के पत्ते चारों तरफ लगा दिए थे, अंदर बाहर। तो बाबा पत्र लिख रहे थे, तो एक मक्खी तंग कर रही थी बार बार। बाबा ने कहा बच्ची इस मक्खी को मार दो। तो ऐसे सुपड़ी जैसे प्लास्टिक का पंखा होता ना, उससे मैंने मार दिया, और मार के हम ऐसे उठा के फेंकने जाने लगे। बच्ची बच्ची इधर आओ, इधर आओ, इसको फेंकना नहीं, बड़े काम की चीज़ है, बड़ी सर्विसेबल है। मरी मक्खी। किसी को बाबा पत्र लिख रहे थे, तो पत्र लिखते लिखते उसमें एक लाइन नोट करके बढ़ा दिया, बच्ची तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पाती है, क्या तू बैठे बैठे मक्खी मारती है, पोस्ट करके भेज दिया। अब वो काम की कैसे हुई, क्योंकि मुझे लगा बाबा कहता बच्ची एक दिन तुमको सेंटर में भेजेंगे, तो कहीं मेरी ये हालत हुई तो उठा के हमको भी मक्खी भेज देगा। और जिसको मक्खी मिली उसको उमंग आ गया है, आज मुझे मक्खी भेजी जा रही है, ये बाबा का तोहफा मुझे मिल रहा मेरी सेवा का। उसमें जोश आया, उसकी सर्विस बढ़ भी गई। देखो मरी मक्खी ने काम किया, बहुत सेवा कराया। तो ऐसे करते करते फिर बाबा जो है ना धीरे धीरे कहने लगे कि बच्ची तुम और क्या सेवा करेंगी। तो बाबा और क्या, पहले तो कहा था इतना ही करना, एक गर्म पानी लाना, एक ठंडा पानी। अब पानी की बहुत कमी हो गई, क्योंकि कारपोरेशन की सप्लाई
माउंट पे इतनी प्रजा नहीं थी ना, इतना वहाँ इतना बड़ा कोई उनके पास डैम का पानी था जो सप्लाई करें, तो बहुत थोड़ा टाइम देते थे सुबह शाम। तो बाबा हम लोग को आधी बाल्टी पानी नहाने को मिलता था। अब उसमें आप कहेंगे कपड़े कैसे धोते हैं, अब सुन लेना, अब सुना ही रहे तो बड़े कपड़े में तो यहाँ दादा विश्वरतन भट्टी चढ़ाते थे, सोडा डाल करके, सज्जी डाल के, सोडा होता था, कई सरफ साबुन नहीं होता था, पका के, और धोबी का पाटा बना हुआ था और 3-4 हौदियाँ थी, तो धोबी की तरह पीटते थे, पीट पीट करके उसमें धोते थे, एक बार एक हौदी में, दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार साफ पानी, फिर निचोड़ के फैलाते थे। सारे का कपड़ा यज्ञ का विश्वरतन दादा धोते थे। अब पानी हम लोग को आधी बाल्टी मिले तो छोटे कपड़े तो नहीं धोएंगे दादा, तो जिस पटा पे बैठ के नहाते थे, जो बदन पे पानी डालते थे ना, उससे वो गीला हो जाता था, पटा के ऊपर उसको रख लेते थे। जो बदन का साबुन का पानी जाता था वो उसको लगा के साबुन लगा देते थे। बाद में एक मग पानी उसी आधी बाल्टी में बचा के उसको साफ धो के फैला देते थे। इस तरह से काम किया। लेकिन हमको लगा कि मुझे बाबा को पानी नहीं कम होना चाहिए, बाबा तो खुला करे। तो आज आप सभी देखना, आपको दिखा देंगे कि यहाँ से जब बैक साइड भंडारे के पीछे जाते हैं तो वहाँ एक बरगद का पेड़ है। तो जितनी पार्टियाँ आती थी बाबा मेरा हाथ पकड़ के ले जाते थे, क्योंकि और कोई था ही नहीं बाबा का हाथ पकड़ने वाला, मैं ही अकेली थी। तो मैं जब बाबा के हाथ पकड़ के जाती थी तो पार्टी वहाँ से फिर चली जाती थी। तो बाबा ऐसे रुमाल खोल करके ऐसे से विदाई देते थे, रुमाल हिला करके, और पार्टी मुड़ मुड़ के देखती थी कि जब तक ना दिखे तब तक बाबा खड़े रहते थे। तो मेरी नज़र पड़ गई कि यहाँ पार्क में बाउंड्री के अंदर तो कुआं भी है, बाल्टी भी है, रस्सी भी है। तो मैंने सोच लिया बस अब बाबा को पानी की कमी नहीं पड़ेगी। तो इतनी दूर से, अब तो लोग कहेंगे 1 किलोमीटर हमसे चला ही नहीं जाता है। तो वहाँ उस समय गांव से आए थे, ताकत भी थी, गांव में पानी भरा भी था। तो हम वहाँ फिर बाबा की बाल्टी ले जा कर के और उसी डोरी से भर भर के, बाल्टी भर के दोनों हाथ से फुल ला के रख देते थे। तो बाबा बड़ा खुश। लेकिन आखिर वो रहमदिल है, उसको रहम भी पड़ेगा। कभी कभी तो पथरीली सड़क थी, बड़े बड़े पत्थर थे, ठोकर लगता था, तो पानी छलक भी जाए तो दोबारा ला के भर देती थी। एक बाल्टी को एक में करके मग्गा लोटा भर के फिर एक बाल्टी ले आती थी। तो आखिर बाबा को रहम तो पड़ेगा, कब तक पानी भराएगा मेरे से। तो बाबा ने जमुना प्रसाद को बुलाया, उस समय उसकी आयु 15 साल की थी। बाबा ने कहा बच्चों इधर आओ, तुमको कुआं खोदना है। जैसे हनुमान को कहा कि तुमको लंका में जाना है सागर पार करके, कैसे जाना वो तो नहीं बताया ना, कितनी लंकनी मिलेंगी, कितनी असुर मिलेंगी, कौन कौन मिलेगा थोड़ी बताया, क्या क्या फेस करना पड़ेगा तो हनुमान को नहीं बताया ना। इतना ही कहा कि मेरी मुंदरी दे आना और सीता का समाचार ले आना, बस। कैसे लंका फूंकना, कैसे क्या करना है थोड़ी सिखा के भेजा था। तो बाबा ने भी एक ही माँ की बोले बच्चू तुम्हें यहाँ कुआं खोदना है। तो वो भी देख लेना झोपड़ी के पीछे, अब तो पाट दिया गया है, उसमें वो लगा दिया है मोटर, तो उससे पानी चढ़ जाता है। तब मोटर का ज़माना नहीं था। तो वो जो कुआं खोदा, तो जब वो निकल पड़ा मार्केट में तो उसको बताने वाले भी मिल गए, खोदने वाले भी मिल गए, कुआं का पत्थर तोड़ के ब्लास्ट करने वाले, मना एक एक मिलता गया। वो आगे बढ़ते गए, अपना काम शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे कुआं खुदता था, मिस्त्री लोग पत्थरों को जोड़ते थे, तो ऐसे सरिया मोड़ करके सीढ़ी बनाते चले जाते थे नीचे। तो एक दिन बाबा को पता चला कि पानी निकल आया, नीचे से स्रोत हो गया, और मिस्त्री लोग कहे लड्डू बांटो, ये करो, इनाम दो। पानी निकला, पत्थर पहाड़ पे खोद के कुआं आसान बात नहीं है। तो बाबा को बहुत शौक लगी। बाबा उसी सरिया की सीढ़ी से नीचे कुएं चले गए पानी को देखने। अब उतर तो गए, आप सोचो, कोई लकड़ी की सीढ़ी नहीं, कोई बांस की सरिया की सीढ़ी, इतनी पतली सरिया की, वही दीवार में फंसाई हुई। अब गए, खुश तो बहुत हुए, पानी को जैसे नहीं कोई पूजा करता है, गंगा मैया निकल आई हैं, अब बच्चों को कमी नहीं होगी, खुश, अब बच्चों को कोई कमी नहीं होगी। तो बाबा ने पानी वानी देखा, सब कुछ किया। फिर अब चढ़ने की ताकत ख़त्म हो गई, चढ़े कैसे, हिम्मत ही नहीं।
फिर तो जेबी भाई एक एक पैर पीछे से उठाते गए, बाबा आगे चढ़ते गए, निकल आए। तो बदन इतना दर्द कर रहा था कि असहनीय पीड़ा थी बाबा को। अब तो कहेंगे ले चलो अहमदाबाद या पालनपुर। बाबा ने संतरी दादी को बुलाया, कहा बच्ची जाओ ऑलमाइटी को कहो कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो ऑलमाइटी ने क्या मैसेज भेजा होगा? ऑलमाइटी ने कहा कि देखो हुसैन का घोड़ा है, वो तो मालिश करेगा, मालिश करके मसाज करके ठीक कर देगा, लेकिन उनको जाके कह दो मेरा संदेश कि जो भविष्य का नटखट पने का संस्कार है वो यहाँ ना इमर्ज करे। सुना, मिचुनू बनने की अभी ज़रूरत नहीं, जब मिचुनू बनेगा तब। और सचमुच बाबा के तब एकदम रेडी, बाबा मुरली चलाने लायक भी हो गया। ये ऑलमाइटी की सेवा थी, अपने घोड़े की मसाज करके ठीक करने की। तो ऐसे चलते रहे, दिन बीतता गया। फिर एक दिन क्या हुआ, बाबा को मेरे से और सेवा लेनी है। अब सीधा कैसे कहे, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था केवल झाड़ू पोछा का। तो बाबा ने कहा अमृतसर से साड़ियों की गांठ आई थी। तो जो साड़ियों की गांठ आई थी तो सिल्क की साड़ियाँ थी, आर्टिफिशियल सिल्क की अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। तो बाबा बांदेलियों को वही देता था। अगर यज्ञ की कोई चीज़ दे तो घर वाले देख लेंगे, वो तो छिप छिप के आती थी मैके के बहाने और कहीं बहाने। और मोबाइल टेलीफोन तो था नहीं, जो पता लग जाए तुम हो कहाँ ट्रेस कर ले। वो चुरा के मिल के चली जाती थी। और बाबा उनको रंगीन साड़ी देता था। तो लच्छू दादी थी, मैं, संतरी दादी और बाबा। तो बाबा के कमरे में खोल खोल के दिखाती जाती थी। तो बाबा एक एक साड़ी, मैं खड़ी थी, बच्ची ये ले लो, बच्ची इसको तुम पहनना। तो हम कहते थे नहीं बाबा, हमें लगा बाबा मेरा पेपर ले रहा है कि रंगीन साड़ियाँ दे के लुभा जाएगी, छोटी है। फिर एक बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी, क्रीम कलर की, शाइनिंग वाली, और इतना 4 इंच का चौड़ा पट्टा, गोल्डन बॉर्डर था उसका। तो बाबा ने कहा ऐसे करके बच्ची ये ले लो। तो मैंने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। बाबा बोले बच्ची ये सतगुरु का पखर है, सिंधी मैंने समझती है ना, पखर वस्त्र है, चोला है। मैंने कहा नहीं चाहिए। तो मेरे को संतरी दादी ने आंख दिखाया, कहा बाबा का रूप और देने का तरीका तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि सतगुरु के रूप में दे रहा है। फिर मैंने बाबा से ले लिया। दुआ कहते बच्ची कभी भी तुमको वस्त्रों की कमी नहीं होगी। ये बाबा का वरदान था। फिर बाबा प्रश्न करने लगे कि बच्ची ये साड़ी कहाँ पहनोगी? यहाँ तो विजिटर आते हैं, सेंटरों में स्टूडेंट आएंगे, तो पहनोगी कहाँ? अब ले तो लिया, पहने कहाँ? तो बड़े युक्ति से, कहते ना रमजबाज है, युक्तिबाज है। कहता बच्ची एक काम करना, सवेरे तुम भंडारे में जाके सिगड़ी पोतना। मटके में पीली मट्टी घोरी हुई होती थी, एक कौड़ा कपड़ा तौलिया होता था, और जो भट्टियाँ थी, बड़े बड़े पतीले, इतनी ऊंची मेरे गर्दन के बराबर तो वो भट्टी थी जिसमें पतीले चढ़ाए जाते थे। अब इतनी बढ़िया साड़ी मैं सुबह जाके पोता लगाऊं 5 बजे, तो ये राजा जनक की तरह नहीं, वो सन्यासी को कहा तेल का कटोरा ना छलके, तो कोई मिट्टी का छींटा ना मेरी साड़ी पे पड़ जाए। तो चूल्हा भी पोत लिया और छींटा भी नहीं पड़ा। तब से रोज चूल्हे पोतते थे साड़ी पहन के। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि सेंटरों में इतनी तब संपन्नता नहीं थी, ना कोई अप्रिन का फैशन था। मैंने बहुत भोजन बनाए होंगे पूरे लाइफ में, लेकिन चाहे 1000 का बनाया, चाहे 500 का बनाया, चाहे 5 लोग का बनाया, कभी मेरी साड़ी में आज तक हल्दी का दाग नहीं लगाया। आज तक कोई कह दे कि बहन जी किचन में थी और इनके ऊपर छींटा पड़ गया है, अभी भी नहीं कह सकता। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ, वो काम दे दिया, एक बढ़ गया कमरा पोछना, और एक काम चूल्हा पोतने को और मिल गया। फिर एक दिन बाबा कहते हैं बच्ची तुमको सब कुछ बनाने आता है? मैंने कहा जी बाबा। अब जितना सीखा था छोटेपन में, जी बाबा, क्योंकि ना तो बोलना ही नहीं था। तो बाबा कहता तथास्तु। धीरे धीरे सब कुछ आ गया। तो बाबा कहता अच्छा बच्ची पहले तुम रोटी तो सेको।
इतना बड़ा तवा, चूल्हा लकड़ी का, और उस पर रोटी सेकनी है। तो कहा कि तुम चलो सेको और बाबा देखेगा। तो मैं गई। अब मुझे जल्दी जल्दी पलटूं तब तक तो एक जल ही जाए। तो बाबा विश्वरतन दादा को बोले इसको रोटी पकाना सिखाओ। बाबा 2-4 पलट के शुरुआत करके और फिर का सिखाओ, तो रोटी सिखाना बाबा सेकना सिखाया। तो वो भाग्यशाली हैं, तुम ही हो माता पिता। माँ बन के रोटी बेलना और सिखाया, सेकना सिखाया। अब और एक दिन काम लेना है। बाबा ने कहा बच्ची 25-30 की पार्टी आई है, तुमने तो कहा ना मुझे सब कुछ आता है, तो तुम एक काम करो दही बड़ा बना दो। अब सिल बट्टे पे दाल पीसनी है, धुलाई किया, पीसा, बनाया। लेकिन पता नहीं क्या वरदान था बाबा का कि इतना बढ़िया मूंग की दाल का दही बड़ा बना, जो आज तक भी मुझे वो शाबाशी मिलती है। बड़े बड़े VIP भी कानपुर में खा के गए होंगे, दलाई लामा जैसे मैं महिमा करके गए हैं। तो मैंने हाँ बोला और बनाया, तो उसमें बहुत अच्छा बना। अब धीरे धीरे मेरे को ना चेचक निकल आई, तो मेरी खटिया अलग कर दी गई। तो बाबा रोज़ जाते थे, गाय पली हुई थी, तो दूध में गुलाब जल मिला के मेरे को स्नान करा देते थे। तो उससे जो है ना, जितना मेरा खुला रहता था पूरा, यहाँ से बनियान का खुला, पीठ में डालना सब। तब अब बाद में मुझे एहसास हुआ कि लोग अभी तक तो भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर हम लोगों ने दूध चढ़ाए, आज शिव बाबा मेरे ऊपर दूध चढ़ा रहा है। तो इस तरह से वो भी अनुभव किया, ठीक हो गए जल्दी। बाबा ने कहा बच्ची से ठंडक मिलेगी तो जलन नहीं होगी दूध और गुलाब जल से। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बाबा ने और सिखाना शुरू किया। बहुत सारी बातें हैं, जैसे क्लास में एक दिन बाबा पेड़ा लेके बैठे हुए थे। बाबा ने कहा बच्ची, रोज़ बाबा उठ के बांटते थे, कोई लेने नहीं आता था। तो कहा बहनों की तरफ से एक बहन आए, भाइयों की तरफ से एक भाई आए, आज क्लास को वो बांटे। तो वो कितने खुशी होगी, उमंग से सब उठ के आ गए। एक बहन आई, एक भाई आया। बाबा कहता ठहरो बच्चे, भाइयों की कमज़ोरी भी बाबा को पता, बहनों की कमज़ोरी भी पता। तो बहन को कहता 6 महीना से रोया हो तो टोली को हाथ न लगाना, जो नहीं रोया है वही बांटेगा। और भाइयों को कहा जो सावेश गुस्से में आया हो 6 महीने के अंदर तो नहीं बांटना टोली, उनका तो रोजे जो रोब जमाना, जोश में आना। कोई नहीं बांट रहा। बाबा ने पहले कहा मैं नहीं बांटूंगा, अब क्या करें? तो बाबा ने फेंकना शुरू किया। तो कैच हमने 5 पेड़े कर लिए। छोटे थे, उठ उठ के दौड़ दौड़ के कर लिया। तो बाबा बुलाता बच्ची इधर आओ, कितने पेड़े लिए? मैंने कहा बाबा 5, बड़ी शाबाशी। कहा बच्ची सोचा गिनती के पेड़े थे, ये हमारी फैमिली है, ईश्वरी फैमिली है। तो ला कहता है 1 पेड़ा लेके 4 स्पॉट में डाल देना चाहिए। तो मैंने रख दिया 4। तो बाबा ने सिखाया परिवार है, किसी का हक नहीं मारना है, सबको मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। फिर एक दिन परिवार का एहसास कराया। एक दिन बाबा ने कहा हमारे बच्चों में देह अभिमान बहुत है। अगर देह अभिमान तो मैं तब समझूं कि जो हिस्ट्री हाल की नींव पड़ रही थी, तो जाके पत्थर तोड़ें। हम क्लास से उठे, फटाफट पहुंच गए, लेके हैमर पत्थर पीटना शुरू किया। और बाबा पहुँचे एकदम कमर के पीछे दोनों हाथ किए हुए। क्या बात है, उठो, क्या कर रही हो? मैंने कहा बाबा आपने तो कहा था कि पत्थर तोड़े, दे अभिमान नहीं है। कहा ये जो तोड़ रहे हैं भीड़ लोग, इनके टूट गए दे अभिमान, पहले तो इनके टूट जाने चाहिए। तुमने अपने स्थिति में अपने को स्थित किया कि मैं त्रिलोकीनाथ की संतान हूँ। पहले सोमान में टिको, फिर कोई काम करो, तो समझूं दे अभिमान टूटा। खाली पत्थर तोड़ा, वहाँ से उठा लिया। फिर एक दिन बोले चलो बगीचे में, हमको डलिया पकड़ा दी, क्लास के पहले फूल तोड़ेंगे। बाबा तोड़ता गया, डलिया में रखा, स्टेज पे लाके सामने से रख दिया। तो बाबा ने कहा आओ बच्चे, जो जिस लायक फूल हो वही फूल उठा लो। एक भी नहीं उठा। कौन अपने आप गुलाब उठाए, तो कौन चमेली उठाए, तो कौन चंपा उठाए, कौन लिली का उठाए।
फिर बाबा ने महत्व बताया, कहा देखो बच्चे, जैसा फूल बनना गुलाब जैसा, और 3 प्रकार के फूल बनना। पहला तो रूहे गुलाब बनना है, उसकी सारी विशेषता महिमा बाबा ने बता दी गुलाब की, कि गुलकंद भी है, दवा भी है, एसेंस भी निकालते, सब बाबा ने बताया। और दूसरा फूल बनना कमल का, कमल जैसे, जैसे कहते हैं ना देवताओं के नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल, तो ऐसा फूल बनना। और तीसरा बनना सनफ्लावर, सुबह से शाम तक उसका मुंह किधर होता है? तो हमारा संसार कौन है? तो सूरजमुखी। 3 प्रकार के फूल बन जाओ, इस तरह बाबा ने फूल के ऊपर बताया। फिर एक दिन घर में कुत्ता घुस आया। क्लास के बाद बाबा लक्की लेक तक हमारा हाथ पकड़ के ढलान तक जाते थे, लौट के आते थे, और कभी बाबा बच्चों को पहाड़ी पे ले जाते थे। तो कुत्ता गेट के अंदर आ गया। बाबा कहते बच्चे पत्थर मारो, पत्थर मारो। मैंने कहा बाबा पांडवों ने कुत्ता पाला, आप हमसे भगवा रहे हैं। कहता बच्ची कौन सा कुत्ता पाला था पांडवों ने? जो GOD के बच्चे DOG बन गए हैं। उनको पाला था। मेरे बच्चे ये निश्चय बुद्धि हैं, सच्चाई है, सफाई है, ईमानदारी है, अथक सेवाधारी हैं। पर कुछ पुराने ऐसे संस्कार हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरह हैं, जो 6 महीना नली में डालो तो भी नहीं सुधरते हैं। इनको पाला था, इसको नहीं पाला था। तो ऐसे करके मतलब बाबा छोटी छोटी बातों बड़ी रमणीकता भी देखते थे, रमणीक भी बहुत थे। जैसे सांप बहुत निकलता था तब, तो जमुना प्रसाद भाई, JP भाई कहते हैं, उन्होंने बोतल में उसके मुंह के सामने लगाया, घुस गया, ढक्कन बंद कर दिया। कहा बाबा बाबा मैंने सांप पकड़ा है। तो बाबा ने कहा उठा लाओ ग्रामोफोन, और वो ट्यून बजाया। वो नागिन वाला नहीं है, मेरा मन डोले। और उसने सांप को निकाल दिया, वो भी मस्त हो गया। तो ऐसे करके बाबा कई बातों में रुचि, बहुत छोटी छोटी बातों पर बहलाते थे बच्चों को। तो कहते ना सब तरह से सखा भी है, बंधु भी है, खेल पाल भी है, सब कुछ करते थे बाबा। और एक बार कुत्ता आ गया, तो दीपावली का दिन था, पटाखे उसके लड़ी जो थी ना, जमुना प्रसाद भाई ने पूंछ में बांध के आग लगा दी। वो पे 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 करे, सारे में भाग गए। तो भी बाबा को मज़ा आ रहा, बाबा देख रहे हैं कि बच्चे ने क्या किया। कभी डांटा नहीं, किसी बात पे नहीं। फिर हमसे कहा एक दिन कि तुमने दिलवाड़ा मंदिर देखा? नहीं बाबा। तो हमारे भेज दिया। 3 दिन एक भाई के साथ 3 जगह गए। तो बाबा को पता है जो जाता है वो कुछ लाता है। जब हम लौट के आए तो बाबा पहले बुलाता, का इधर आओ, क्या देखा? कायदा कहता है जो भेजता है उसको आके समाचार सुनाना चाहिए। अच्छा क्या लाई हो? बाबा चेरी तोड़ के लाए थे जंगलों से। कहाँ है, लाओ। हमने कहा तो हम सब ने मिल के बाँट खा लिया, पूरा हो गया। बाबा कहता नहीं, कोई भी चीज़ है बड़ों को पहले दिखाना चाहिए। बाबा स्वर्ग की बादशाही सबके आगे खोल के रख देता, और बच्चे चेरी जैसी चीज़ को भी नहीं दिखाते हैं। तो ये भी एक गांठ बांधी। एक दिन रात को हम लोग सुन रहे थे विश्वरतन दादा से कराची का सब समाचार। बाबा निकले, 10:30 बजा था। बच्चे खटिया ढीली है। तो मैंने कहा बाबा ये खटिया जो ढीली है ना, कल का से लेंगे। नेवाड़ के पट्टे होते थे। बाबा कहता बच्ची कल का ठिकाना है, कल का दिन काल का दिन होता, अभी उतरो। उतार के बाबा ने हाथ से पकड़ा, एक पाँव लगाया खटिया, तो फिर हमने खींच दिया। वो दिन है कि आज का दिन है, मेरा आज का काम आज ही की तारीख में पूरा होगा। यहाँ तक कि मैं सफ़र करके जाती हूँ तो लोग सो जाते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सफ़र किए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तुरंत सबसे पहले मेरे कपड़े धुलते हैं, अटैचियों के कवर धुलते हैं, थैले धुलते हैं। खाना मैं बाद में खाऊंगी। समझ लो कि 2 घंटे मेरी ट्रेन लेट है। कभी अटैची भी इस तरह रख करके हम सोए नहीं आज तक। आज की तारीख में आज तक, आज का काम कल के ऊपर नहीं। बाबा ने कह दिया कल का दिन काल का दिन है। इसी तरह मम्मा का मिलना, अभी बाबा का तो बहुत कुछ बाकी है, टाइम हमारा हो रहा है। एक बार शिव भाई छोटा, जो सबसे छोटा था, 12 साल का था, तो उसे कांच का गिलास टूट गया। बाबा ने कहा बच्चों इधर आओ। कैसे टूटा?
बाबा 1 मिनट खड़े रहो भी बताते हैं। बाबा को इतनी बड़ी हस्ती को खड़ा कर दिया और किचन से दूसरा गिलास ला के तोड़ के दिखाई दिया। बाबा ऐसे तो हाथ से गिरा था। अच्छा, घर में कोई ऐसे तोड़ के दिखाए तो बाबा ने कहा ये बच्चा प्रैक्टिकल है, थ्योरी वाला नहीं है। ये भी वरदान लग गया और सचमुच इंटरनेशनल बन गया वो, और सारे विश्व का भ्रमण भी कर आया प्रैक्टिकल में। अंग्रेज़ों की सेवा दिल्ली में सब उसको मिली हुई थी। तो कहने का मतलब बाबा इसमें फिर एक दिन उसको कहा सब लोग आराम करने जा रहे हैं तो बंदर आएंगे, लीची लगी थी, ये सब आड़ू आड़ू बगीचे में इतनी झोपड़ी के, और अंजीर लगे थे, तो तुम ध्यान देना। और दिन इतनी लश्कर आई बंदरों की, उसके बस का ही नहीं, एक बंदर नहीं आया। साहब वो हनुमान की सना खा के चली गई। तो बाबा के आगे बड़े उदासे मन से गया, बाबा इतने बंद। बाबा कहता तो क्या हुआ, क्या मार्केट से खरीद के खाएंगे? बंदर कहाँ जाएंगे खाने, खरीद के खाने जाएंगे क्या, यहीं तो खाएंगे। मना कैसे हल्का कर देते थे कोई का मन भारी है तो। फिर एक दिन ऐसे चलता रहा, बाबा मसाला को कूटा, उनके साथ मसाला कुटवाया, सब्जी काटा, अनाज साफ किया। कभी भी बाबा किसको कहते नहीं थे, जाके बैठ जाते थे बाबा मम्मा, और सब बिजली की तरह हवा लग जाती थी। फिर जाके सब करने लगते थे। एक दिन मसाला कूट रहे थे, कुंज दादी ने किसको कोर्स कराया, बाबा वो आपसे लास्ट दिन है, मिलना चाहता। बाबा कहते हैं भेज दो। अरे बाबा मैंने आपकी इतनी महिमा करी है और आपको यहाँ मसाला कूटते देखेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। कहता नहीं भेजो। बाबा अपनी जिद पे, कुंज दादी अपनी जिद पे आके दादी को भेजना पड़ा। और वो गया तो चरणों में गिर गया। उनको तो श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है, सुना। और वो श्री कृष्ण जसोदा की उखली और मुसली दिखाई दे रही है। तो बाबा कहता है स्थिति ऊंची होगी तो सब जगह साक्षात्कार करा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे पांडव भवन में गौशाला थी भंडारे के पीछे, तो 2 गैयाँ, जर्सी गैयाँ और आ गई। तो जब और आ गई तो लोगों ने भील का जो काम करता था ग्वाला, उसकी बुद्धि बिगाड़ दी कि तुमको 50 रुपये मिलता, 100 रुपया मांगो, इनके यहाँ कोई करने वाला नहीं, अपने आप देंगे, इनको गरज है। विश्व किशोर दादा ने कहा भाई 25 और ले लो। नहीं माना, नहीं माना, बात सारी है सार में। और उस शिव भाई को बाबा ने सुपरविजन में रखा था। वो करेगा क्या, तुम यही देखो, ठीक से गैयों को चारा देता है, खाना पीना देता है ठीक से। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, तुमने तो देखा है ना कैसे खिलाते पिलाते। कहा जी बाबा। कहा अब तुम जाके करो। अब इतनी बड़ी बड़ी गैयाँ, उससे ऊपर तो वो गैयाँ, हमारे पास एक फ़ोटो है देख लेना, गैयों के साथ बाबा, मम्मा और शिव बाबा सब भाई खड़ा है। बाबा गन्ना खिला रहा है। जी बाबा। अब भूसा तो दिया, पूछा बच्चे कैसे दिया। कहता है बाबा जो दूध देती है उसको ज़्यादा चूनी दी, जो कम देती उसको कम चूनी दी, बाकी को भूसा दे दिया। तो बाबा बोले नहीं बच्चे, जो कम दिया नहीं दिया वो तो भविष्य में दूध देगी ना, कमज़ोर नहीं करना, बराबर देना। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे गोबर क्या किया। कहा दीवार के पीछे फेंक दिया बाउंड्री के। क्या हुआ, भीड़ लोग ले गए उठा के। तो बाबा ने कहा अब ना भेजना, फेंकना, उठा के रखना, बाबा उसका लड्डू बनवाएगा। कहा हमको नहीं आता। कहा बाबा बनाएगा। और कोयले की होती ना, पत्थर के कोयले तोड़े जाते थे, उसका चूरा राख मिला के लड्डू, तो वो सिगड़ी में काम आता था, अंगीठी में। तो वो बाबा उसको गोबर सान करके, देखिए आप सोचो इतनी बड़ी हस्ती जिसको अभी आप स्वप्न में साक्षात्कार हो जाए तो धन्य मानेंगे। वो गोबर चूरा सान के लड्डू बना के दे रहे हैं और वो दौड़ दौड़ के लाइन से सुखा रहा है। कोई वीआईपी आया तो गेट पे पूछा हमें बाबा का दर्शन करना, पहरे वाले ने भी कह दिया तो गौशाला गए यहाँ। वो गौशाला में आ गया, आ तो गया। और ऐसे ही गौशाला में जहाँ गैयों के गोबर वोबर होते ना, सफाई बहुत बाबा करवाते थे, अच्छी कराते थे। दंडवत बाबा के पैरों पे सिर रख के उसको ये दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण अपने सखा के साथ बॉल खेल रहे हैं। गोबर नहीं दिखा उसको, बाबा का तन नहीं दिखाई दिया उसको। फिर बाबा ने कहा बच्चों दूध कौन निकाले। अब बताओ 12 साल का बच्चा गैयों का दूध निकाल सकता है हाथ से? जाओ बच्चों दूध निकाल लो। तो सारी गैयों का 1 बाल्टी दूध निकाला। जब 1 बाल्टी दूध निकाला
और कितना निकालना चाहिए, 4 बाल्टी छूट गया। लेकिन बाबा कहता अरे वाह कमाल है बच्चे की, मम्मा आके देखो तो सही, 1 बाल्टी दूध निकाला। उसको तो हौसला बढ़ गया, दूसरे दिन 2 बाल्टी निकाला और निकाल के जो दोनों हाथ से नीचे से चला, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, 1 बाल्टी इधर 1 बाल्टी इधर। फिर वही मुंह बना के गया, बाबा सारा दूध गिर गया, बाल्टी गिर गई। तो बाबा कहते अरे बच्चे तू अफसोस करता है, बड़े बड़े हवाई जहाज गिर पड़ते हैं, तेरी तो बाल्टी है। इस तरह से बाबा ने सबको आगे बढ़ाया और इस तरह से पाला। सुना। फिर नियमों का बहुत पक्का बाबा, लॉ एंड लॉ का। यही हमारे महेश भाई अकाउंट में देखा होगा आप लोगों ने। तो इसको आया था तो उस ज़माने में 500 रुपया जोड़ के रिजर्व बैंक की गड्डी नहीं लाया था, तब कुटिया बन गई थी बाबा की कुटिया में। तो बाबा को हाथ में दिया कुर्ते की जेब से निकाल के, और देने के बाद बाबा ऐसे कहता, कभी बाबा ने अब दिया ही नहीं, यज्ञ में अर्पित करने के बाद देखा ही नहीं, हाथ में पैसा नहीं लिया। गंगे बेटी ये, नीचे से ऊपर तक बाबा ये। अच्छा उसको था कि 21 जन्मों को अर्थ लेना, 21 बार आना, यही महेश भाई अपने जो हैं। तो वो कानपुर से फिर ज़बरदस्ती जिद करके आ गया, साइकिल वाइकिल बेच करके उसी पैसे से। चिट्ठी गंगे दादी ने दिया नहीं था। आगे पीछे से बस से उतर के पीछे आया, इधर बैठा, बाबा मुरली चलाने जा रहा था। पूरे 36 घंटा बिना खाना पानी के आया, उसका खाना नहीं मिला, उसको चिट्ठी नहीं मिली। लगन ले आया तो दीदी ने कहा बाबा महेश आया है। बाबा ने कहा पूछो गंगे की चिट्ठी लाया है? कहा नहीं लाया है। कहा रवाना करो, रवाना करो। ना स्नान करने दिया, ना चाय पूछा, ना पानी पीने दिया, जैसे आओ वैसे लौट जाओ, क्योंकि तुमने कायदा तोड़ा है, बेकायदे आए हो। अब वो चला गया, इतने में गंगे दादी का टेलीग्राम आता है कि बाबा महेश आ रहा है, रख लेना। विश्वरतन दादा को बस स्टैंड भेजा बाबा ने, वहाँ से बस छूट चुकी थी। बाबा ने साइकिल से विश्वरतन दादा को रेलवे स्टेशन भेजा, वहाँ से ट्रेन छूट चुकी थी। लेकिन जब वो दोबारा आया, और कोई होता तो कितनी फीलिंग लेता, जीवन भर ब्रह्मा कुमारी यहाँ कदम न रखता, कहता देख लिया हमने तुम्हारा सब। जब दोबारा लौट करके आया तो बड़ी दीदी सभा में उसको खड़ा करती थी कि निश्चय बुद्धि देखना हो तो इसको देखो। कोई फीलिंग नहीं, जरा भी नहीं। तो निश्चय बुद्धि की बाबा इस तरह से परीक्षा। फिर एक बार गंगे दादी ने पत्र लिखा कि बाबा एक हमारे पास भाई है, अरोड़ा भाई, और वो जो है निश्चय नहीं है। जब श्री कृष्ण की बात मुरली में आती है ना कि 84 जन्म लेता है या ये है वो है या गीता का भगवान नहीं, तो बहुत नाराज हो जाता था और तिलक नगर में क्लास के बाहर ग्रुप बना के डिस्कशन करता था। तो बाबा दादी लिखती मैं मेहनत करती हूँ और अरोड़ा सबको तोड़ता है। बाबा ने क्या पत्र लिखा, बच्ची बहुत अच्छा सर्विस कर रहा है, तुम जो कच्चों को पाल के बैठी हो ना, उसकी छटनी कर रहा है। और वो कहे कि जिसने आपको ऐसा बनाया वो कैसा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, मुझे आबू ले चलो। तो दादी ने कहा बाबा अरोड़ा को पाई का निश्चय नहीं है और आप किससे मिलना है कि भी उसको तीव्र इच्छा है। बाबा कहता वेलकम। तो ले आया, दादी लेके आ गया। 24 घंटे 7 दिन उसने CID की कि बाबा कुछ पढ़ के हिंट लेके तब मुरली चलाते होंगे, उसको कुछ नहीं मिला। दादी ने कहा बाबा आप उसको अपने साथ टेबल पे खाना खिलाते हैं और वो आपकी CID करता रात दिन। बाबा ने खुली किताब है बच्चे, करने दो। 7वें दिन अमृत वेले उसको साक्षात्कार हुआ कि जगमग ज्योति आके बाबा के तन में प्रवेश होती यहाँ पर और वो मुरली चलाती है। तो कहा तुम इंदिरा चलो, मैं सब समझ गया, मुझे पता चल गया। छुट्टी लेने लगा तो बाबा देखो कहते ना राजू रमजबाज है, चतुर सुजान है। अब यज्ञ में तो बेगरी पाठ चल रहा है। तो बाबा ने अखरोट लिए, अखरोट के 2 टुकड़े किए, खड़े खड़े गिरी निकाला, सबके निकाल दिए। एक में गेहूँ, एक में दाल, एक में चावल, एक में चीनी, एक में चना छोले, सब भर दिए। जितने वैरायटी दालें होती हैं, सपोज खड़ी मूंग है तो धुली मूंग की दाल है तो छिलके वाली है, कोई चीज़ किचन की रही नहीं। और गोंद लगा के बंद कर दिया, तब फेविकोल नहीं होता था।
और टोली के डिब्बे में रख के पैक करके उसको विदाई में दे दिया। वो था अंग्रेज़ों के थापड़ कंपनी का जनरल मैनेजर। उसको ये बड़ा हल्का लगा, छोटा डिब्बा अखरोट दिया, कोई बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन एक दिन उसने तोड़ा, जब एक तोड़ा तो एक चीज़ अनाज की निकली, सब तोड़ डाला, वैरायटी अनाज की। अरे आता मिंद्रा, वो गंगे दादी नहीं कहता था। दादी कहती आप जानो बाबा जाने। फिर दूसरे दिन आके कहता मैं समझ गया, यज्ञ में ये चीज़ें मुझे भर के भेजनी है। तो उस समय जूट के 100 किलो के बोरे होते थे, जितना वैरायटी था 100 किलो उसने भर के और ट्रक करके भेज दिया। आज से ट्रक नहीं आ रही, शुरू से परंपरा है। सुना तो बाबा कैसे किसी सेवा करा लेता है। एक बार हमारे अनिल अशोक भाई की मम्मी फर्रुखाबाद में थी। तो जब फर्रुखाबाद में थी तो वो पोता मेल लेकर के आई, और जो पोता मेल लेके आई तो उसमें उन्होंने 3 बहनें रहती थीं, 110 रुपया खर्चा दिखाया था। बाबा ने कहा बच्ची ला कहता है पर हेड पर मंथ 30 रुपया खर्च होना चाहिए, और तुमने 110 बनाया, ये 20 रुपया का खर्चा ये तेरे सिर पे गया, तेरा भाग्य कटेगा। इतना बाबा करते थे। गंगे दादी आई थी, उसने अपना पोता मेल दिखाया। तब भंडारी नहीं होती थी, लिस्ट लिखी जाती थी। तो जो इनकम खर्च इतना बैलेंस, और एक लिस्ट बनती थी भोग की। तो जो भोग की बनती थी तो उस पर बाबा ने कहा कि भोग क्या बैलेंस तो 0 है। उसने भोग लगाया, उसने ब्रह्मा भोजन कराया, सब खा के चले गए, उसका भाग्य क्या बना? बीज तो पड़ा ही नहीं यज्ञ में। तो कम से कम 10% उसका पहले निकाल लो। 100 रुपया भोग में दिया है तो 10 रुपया निकालो बड़े भंडारे के लिए, यज्ञ के लिए, और 90 रुपये हम भोग लगाओ। ये हर एक को सीखना चाहिए। और दादी जानकी ने तो हमसे कहा कि 50% नहीं तो 1/3 निकालो। भंडारी का 50%, भोग ब्रह्मा भोजन का 1/3, समझो 15,000 कोई देता है तो 5,000 पहले निकालो, 10,000 में बनाओ ब्रह्मा भोजन। तो इसी तरह से बाबा की यज्ञ के लिए करो। और दादी जानकी बोली कि तुम जो है वो ये करो, 50% यज्ञ में दो। तो हम 2011 में हमारा 60% हो गया। जब 60% हुआ तो ऊपर ऑडिट हो रहा था, रमेश भाई साहब ने कहा हमको बिल दे दो जो आपने बनाया ना। तो हम बाबू उन्होंने हमको दे तो दिया बैलेंस वाली सीट। हम बड़े खुश थे। हम गए, इंद्रप्रस्थ में दादी बैठी थी। मैंने कहा दादी 60% मैंने यज्ञ को भेजा है साल भर में। तो गए थे कहते ना वो चौबे से 26 बनने दुबे बन के लौटे। दादी ने बहुत बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ा। कहती बस तेरी जैसी ने इतना ही कराया साल भर में, तेरी जैसी ने इतना एक व्यक्ति से एक दिन में कराओ तब तो तेरे को शाबाशी है। बड़े सोच में कहाँ साल भर की इनकम 60% वो एक दिन एक महीने। दादी के मावा के 3 महीना नहीं लगे, एक व्यक्ति ने दे दिया। कैसे दिया वो फिर लंबी कहानी है। और वो दिया जिसने कि कोई ज्ञान में नहीं, एक बार सेंटर देखा हुआ था, एक बार देखा था। तो दादी की बात पूरी गई। से तो बहुत सारे अनुभव हैं, बड़ी दादी के बहुत सारे हैं। एक का टाइम भी हमारा पूरा हो गया। टाइम अपना नहीं है भाई, समय से खाना खाने वाले इंतज़ार करेंगे और समय से पूरा करना है। वो सुनना हो तो कभी आप लोग कानपुर में सब इकट्ठा हो तो और सुना देंगे। बड़ी दादी का मास चल रहा है, उसको भी सुनाए तो आधा घंटा लगेगा। तो हमने सब दादियों की पालना ली है। गुलजार दादी की ली, गंगे दादी की ली, चंद्रमणि दादी की ली, मना जितने हम तो आए तो हमें भरा पूरा परिवार मिला था। सबकी पालना मुझे मिली है। तो अगर एक एक का सुनाएं। बड़ी दादी तो कानपुर की फाउंडर रही हैं। गंगे दादी, बड़ी दादी कानपुर की फाउंडर हैं। और एक विश्व रत्न आनंद किशोर को दादा ने भेज दिया था। तो आनंद किशोर दादा 4 आने की साइकिल दिन भर की भाड़े पे लेते थे। आधा दिन गंगे दादी को कैरियर पे बिठा के ले जाते थे VIP से मिलाने। पहले टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी, उससे सबका एड्रेस ले लेते थे।
और आधा दिन गंगे दादी जाती थी। तो एक बार तो बड़ी दादी गिर पड़ी थी साइकिल से। वो चलाते ना कि चलती साइकिल पे चढ़ो, चढ़ी नहीं पाई, गिर पड़ी। तो एक बार वो गिरी हैं, और एक बार जो है वो गंगे दादी तो मोतीचंद भाई साहब के स्कूटर से गिर पड़ी हैं। फिर दादी जब पटना चले गए, लौट करके आए, तो इतना पैसा नहीं था आज की तरह। एक रिक्शे में 3 लोग बैठे, मोहिनी बहन भी आ गई थी, पटना से दादी आ गई थी, और गंगे दादी किसी से खास मिलवाने के लिए गई। 3 लोग एक साइकिल रिक्शा बैठ के, और वो चौराहा ऐतिहासिक चौराहा है, थाना नजीराबाद है ना, वहीं पे आके भैंस टकरा गई, रिक्शा ही पलट गया, तीनों गिरे। वो दिन दादियों ने झेले हैं, सुना। और खाना क्या मिलता था, तब इतने पैसे नहीं थे। जब 30 रुपये हम सबका पूरा करना, तो दादी कुमार का गंगे दादी वहाँ जब रहे हुए थे तो खिचड़ी बनाते थे, खिचड़ी का माड़ निकाल लेते थे, 1 चम्मच बेसन डाल के उसको कढ़ी बना लेते थे, उसी में उससे रोटी और खिचड़ी खाई जाती थी। सब्जी नहीं, फिर दाल बनी तो सब्जी नहीं, सब्जी बनी तो रोटी नहीं, और कुछ नहीं है तो केले से रोटी खा के पेट भर लेती थी। ये दादियों ने तपस्या किया, उनकी सुनो कभी। तो कुमार का दादी ने भी बहुत किया, कानपुर की फाउंडर रहीं। गुलजार दादी भी यूपी लखनऊ की टीचर रही हैं। तो ऐसे सब दादियों का, जब से बड़ी दादी का तो मेरे साथ कितना था मैं सुनाऊँ, आधा घंटा लग जाएगा। तो कितना दादी ने मुझे सिखाया। सबसे पहले गरीबी हालत में आलू की कढ़ी बनाना सिखाया दादी ने। आलू उबाल लिया, थोड़ा मैश कर लिया, उसका घोल बना के छौंक दिया, और थोड़े आलू उसमें काट काट टुकड़ा डाल दिया, कढ़ी पकौड़ी हो गई। चावल बना लो, खा लो। तो दादियों ने बहुत बहुत तपस्या किया है। ताजमहल तो सभी देखते हैं, ताजमहल किस पे टिका हो तो फाउंडेशन किसी ने देखा ही नहीं है। आज यज्ञ का वैभव सबको दिखाई देता है, पर यह वैभव बना कैसे, वो तो किसी को दिख ही नहीं रहा है। तो दादी प्रकाशमणि थी, तो चांस की बात है कि मैं उस समय थी जब दादी अव्यक्त हुए। दादी जानकी के टाइम पर तो कोई रहा ही नहीं, गुलजार दादी के टाइम पर भी वो था। मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं आ नहीं पाई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने तो अनिल भाई को कहा मुझे ले चलो, फिर मैं भोग में आ गई दादी के। क्योंकि गुलजार दादी ने एक बार, लंबा नहीं सुनाऊंगी, केवल छोटी छोटी बात सुनाती हूँ, मुझे बुलाया और एक अच्छी है सिल्वर ट्रे भोग वाली, उसमें सब कुछ सजाया, ड्राई फ्रूट जितने प्रकार के होते हैं, 5 कपड़े, सूती, गरम, सब, और उसमें एक बहुत सुंदर से एक लिफाफा रख दिया, इतना मोटा, और कहा ले जाओ, कभी कमी नहीं होगी। सुना। तो गुलजार दादी से भी बहुत प्यार था। ओम शांति। बाकी विस्तार सुनाएं तो बहुत है। अभी आप लोग भोजन कर लें, क्योंकि भोजन वाले इंतज़ार कर रहे हैं। भोजन के बाद सब इकट्ठा हो जाना, तो वो कुआं जहाँ से पानी लाते थे, वो बरगद का पेड़ और ये कुआं। फिर तो बाबा का कमरा देखेंगे, जाते हो मम्मा का कमरा। बाबा छोटी सी गैलरी में क्लास कैसे कराते थे, लेकिन बाबा सारे विश्व की आत्माओं को सामने रख के कराते थे। 10 लोग नहीं देखते थे, 20-25 नहीं देखते थे कि बच्चे वो दिन आएगा, मकान मिलेंगे, वो दिन आएगा, विदेश का निमंत्रण मिलेगा। सारा विश्व बाबा के नज़रों में होता था, और उनको देख के बाबा मुरली चलाते थे। एक बात और सुना दूं, बाबा कभी भी यहाँ से मुरली चला करके उल्टा निकलते थे। कहते थे मेरे ये बच्चे होवनहार देवता हैं, होवनहार देवता हैं, इनको पीठ दे के बाबा नहीं निकलते थे, ऐसे उल्टा चल के जाते थे उस क्लासरूम से। तो बाबा ने कभी बच्चों को पीठ नहीं दिया है, इतना रिगार्ड करते थे। बाकी मम्मा की तो लाइफ मम्मा के साथ बहुत बिताया है, वो भी आधा घंटा कम से कम चाहिए। दादी वाला भी आधा चाहिए कम से कम, एक एक दादियों का। बहुत कुछ है, अभी तो बाबा का पूरा किया, मम्मा का तो पूरा ही नहीं किया है। मम्मा ने बहुत कुछ सिखाया। ओम शांति। तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुने आपने।
ओम शांति। किन शब्दों में दीदी जी का धन्यवाद कहें, क्योंकि आप लोगों को पूरी सभा इतना एंजॉय कर रहे थे, लग रहा था आज हमें 50-60 साल पहले का संस्मरण। शायद दुनिया में आज तक कोई कंप्यूटर नहीं बना, ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन नहीं बना होगा, 50-60 साल की बातों को एक बहुत सुंदर चित्रांकन करके एक मूवी के रूप में बताया जा रहे हो, ये बहुत ही अवर्णनीय है। तो मैं दिल से और आप सबकी तरफ से आदरणीय दीदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। अब ये सबको ऐसे ही लग रहा था और सुनते जाए और सुनते जाए और सुनते जाए, लेकिन समय का बंदिश। मैं भी दीदी जी से 22 साल से जुड़ा हूँ, बहुत नज़दीक से सेवाएं करता हूँ। बड़ा मन में एक आतुरता रहती है, बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है, और सुने, हर बार नई बातें, हर बार नई बातें। और वो भी साकार बाबा के साथ प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक रूप में। मैं समझता हूँ ये सच्चा भागवत है जो दिल को छूता है और मन में रोमांच खड़ा होता है। तो इंग्लिश में एक बात है, व्हाट यू लिसन इट अफेक्ट्स ऑलवेज, व्हेन यू लिसन इट अफेक्ट्स फॉर एवर। तो मैं दो शब्द दीदी जी को धन्यवाद देते हुए, आज सभी जो भी भाई लोग यहाँ पर भाई हमारे महारथी लोग क्लास करा रहे हैं, बहुत सुंदर आदरणीय विद्या दीदी जी का साक्षात जो विद्या हमको मिल रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। इनकी मेमोरी पावर इतना वंडरफुल है दीदी जी का। अगर 40-50 साल पहले किसी गांव में गई हो, वहाँ किसी भाई बहन से मिले हो, अगर वो भाई का थोड़ा सा पैर वो लंगड़ाता हो, वो बोल देती इनका 50 साल पहले इनका थोड़ा पैर लंगड़ाता था। इतनी पावरफुल मेमोरी। तो मैं अपने आप को बहुत, हम सभी को एक गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। अपना दीदी, हमारे दीदी, और उनके द्वारा इतना ज्ञान का खजाना व्यवहारिक रूप में जो उन्होंने अपने जीवन को यज्ञ में अपने हड्डियों को गलाया, रियली वेरी वंडरफुल। तो मैं भी कई बार दीदी जी से जो नज़दीक में कई बार सुनता हूँ, इतना सुंदर तरीके से बातों को रखती है। एक बात मुझे बड़ा हंसी आती है। एक बार दीदी जी से किसी ने कहा, दीदी जी आप लोग मनुष्य को तो परिवर्तन कर रहे हैं, मानव को देव मानव बना रहे हैं, लेकिन जानवरों को कौन बनाएगा? और दीदी का बड़ा सुंदर आंसर था। दीदी ने कहा, भाई आप जाके उनके लिए सेवा केंद्र खोलो। वो भाई चुप हो गए। एक और बात है, दीदी जी से पूछा गया, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, आंसर भी बड़ा लॉजिकल होता है, फिर आदमी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। दीदी भैंस का दूध मीठा होता है, गाय का दूध क्यों फीका होता है? इसका उत्तर किसी के पास है? दीदी ने कहा, परेशान न हो, गाय को अभी शुगर नहीं हुआ है। कह रहे हो साक्षात विद्या देवी है। बस मैं अपनी बात पूर्ण करूँगा। मेरे को दिल को एक बात छूता है। मैं भारत में कई सेंटरों में सेवा किया हूँ। मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ। दक्षिण के हर एक प्रदेश में सेवाएं की हूँ और यज्ञ की सभी दादियों का अनुभव सुना हूँ, पूरे यज्ञ में, पूरे यज्ञ के इतिहास में। तो हमारे दीदी अकेले ऐसा है जो यज्ञ में समर्पित होने के बाद 40 साल तक अपना गांव नहीं गई। एक बार खड़े होके ताली तो बजता है। बहुत सुंदर, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। मुझे 1 मिनट टाइम मिला था तो मैं अपनी बात पूरा करता हूँ।